हाँ भाई, तो थोड़ा याद दिलाता चलूं कि अब तक हम कहाँ पहुंचे थे। हमने देखा था कि नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर एक पॉइंट पे जूम करके उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाए तो लोकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और जितना ज्यादा जूम करें ट्रांसफॉर्मेशन उतनी ज्यादा लकीरी यानी लीनियर होती नजर आएगी। फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स के जरिए मैट्रिक्स भी बनाकर दिखाया था, और ये सब पिछली वीडियो में था। इस वीडियो में भी यही बताते रहेंगे, तो आगे काम कैसे होगा भाई। तो चलें, ये जो डेरिवेटिव्स हमने निकाले हैं इनकी वैल्यू निकालते हैं, कदरें निकालते हैं। जरा पहले क्या हो रहा था कि ये जो हमारा f1 है, ये f1, इसको हमें x के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट जब हम करते हैं, यहां पे x है ही नहीं, तो ये तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, कांस्टेंट की शक्ल में होता है हमारे पास। और x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 1। और फिर हमें f1 को y की टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, तो इसी का उलट होगा कि ये कांस्टेंट बन जाता है, तो इसकी तो डिफरेंशिएशन नहीं होगी, 0 आएगा। जबकि साइन y को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y। और फिर यही काम अब f2 के साथ करें कि f2 को जब x की टर्म्स में डिराइव करते हैं या डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, तो ये 0 हो जाता है क्योंकि ये कांस्टेंट की शक्ल में होता है। जबकि साइन x क्या बन जाएगा, वही cos, लेकिन cos x होगा। और फिर जब y की टर्म्स में इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएट होकर 0 आ जाता है, और y का डेरिवेटिव बनता है 1। तो अब अगर मैं यहां पे एक पॉइंट डालूं -2,1 ये था, डाल के देखते हैं कि क्या होता है। cos ऑफ 1 और ये होगा cos ऑफ -2। cos ऑफ 1 कैलकुलेटर के जरिए आता है 0.54, जबकि cos ऑफ -2 आता है -0.42। तो इस ग्राफ पे भी पिछली वीडियोस से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो -2,1 वाला पॉइंट है, -2,1, वो घूम फिर के अपनी जगह जैकोबियन मैट्रिक्स के हिसाब से चेंज कर चुका है।